हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका समझो इन शॉर्ट्स में। हिस्ट्री का 9th लेक्चर है ये। इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडरेट एरा, एक्सट्रीमिस्ट एरा एंड गांधीयन एरा। ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से क्या हुआ, सूरत स्प्लिट क्या था, और भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हुई इस दौरान, वो सब क्या थी, आज हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने आईएनसी का फॉर्मेशन पढ़ा था, क्या कैसे था, और उसके इम्पोर्टेंट सेशंस भी देखे थे। उसके बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एरा का मैंने कुछ ओवरव्यू दिया था उसमें। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। वन शाउट आउट क्वेश्चन: इन विच सेशन कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? कौन से सेशन में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था दो ग्रुप्स में? ठीक है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। मद्रास सेशन 1887, सूरत सेशन 1907, कोलकाता सेवन 1906, इलाहाबाद सेशन 1888। इनमें से कौन सा सेशन था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट में अपना नाम पाओ। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। दो तरह के दल थे हमारे पास। ठीक, एक नरम दल मतलब मॉडरेट्स, एक गरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। मॉडरेट्स का तरीका था पी पी पी, एक्सट्रीमिस्ट का तरीका था डब्ल्यू एस, प्रेयर, प्लेज एंड पेटिशन, राइटिंग एंड स्पीचेस। ठीक है, ये समझ लो थोड़े ठंडे दिमाग वाले थे। जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट आप समझ लो एक तरीके के अंग्रेज थे जो सिर्फ इंडियन के बेस में थे। ठीक है, थे ये इंडियंस, बट इनका टेस्ट, इनके ओपिनियंस, इनका काम करने का तरीका सब अंग्रेज़ों जैसा था। और ये अपने देसी लोग, ठीक है, जिनको प्रेयर काम नहीं आता है, पेटिशन वाला सिस्टम तो आता ही नहीं है, प्लेज नहीं आता, हाथ जोड़ के जी जी करना एक्सट्रीमिस्ट वालों को नहीं आता। ये हाथ जोड़ते जी जी करके अपने काम करवाते थे। किससे? ब्रिटिशर से। कुछ भी ज़रूरत होता तो सर जी ये कर दो, सर ये कर दो, मतलब चापलूसी करके अपना काम निकलवाते थे। कौन? मॉडरेट्स। देन हमारे पास कौन आते हैं फर्दर? एक्सट्रीमिस्ट। दो कैसे? थोड़ा फेरिशियस लीडर होते थे। क्या? मारपीट वाले, थोड़ा मासेस वाले, स्पीच वाले, ठीक है ना, हक अपना छीन कर लेने वाले, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट एरा वाले लीडर्स। जैसे लाल बाल पाल, ये सब किस में आते हैं? अपने इसमें। एंड देन मॉडरेट्स में अपने जैसे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट रहे हैं वो 3 टाइम। ठीक है, और जी के गोखले भी थे जो पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महात्मा गांधी जी के। ऑलराइट, तो ये आपने याद रखना है। ये छोटा सा ओवरव्यू था, ये आपने याद रखनी है। ट्रिपल पी ये किन का फॉर्मूला था? मॉडरेट्स वालों का। डब्ल्यू एस किन का फॉर्मूला था? एक्सट्रीमिस्ट का। मॉडरेट्स का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1885 टू 1905। ओके, 1905 टू 1915। क्योंकि 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का कमबैक हो गया था इंडिया में। इसीलिए उसको हम एनआरआई डे भी मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 में आए थे। 9 जनवरी हर साल हमारा प्राइवेसी डे होता है, जिसको हम लोग एनआरआई डे बोलते हैं। ठीक है, होप सो आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। पहले हम देख लेते हैं मॉडरेट्स, इनका काम क्या था और इनका मीनिंग क्या है। मॉडरेट्स वो लोग होते थे जो डोमिनेट करते थे अफेयर्स किसके? आईएनसी के। कब से? 1985 से लेके 1909 तक। मैंने आपको बताया ये सिर्फ इंडियंस थे, बट रियलिटी में ये ब्रिटिशर्स थे। टेस्ट में, इनका इंटेलेक्ट, इनका ओपिनियन, इनकी मोरलिटी सब ब्रिटिशर्स जैसे थे।
ये बिलीव करते थे सब्र करो फल मिलेगा, थोड़ा स्टीडीनेस, थोड़ा कंसीलेशन पे। ठीक, तो इनको ये बिलीव होता था कि भाई सब्र करेंगे तो सब मिल जाएगा। जबकि एक्सट्रीमिस्ट वालों का ऐसा कुछ नहीं था, वो बोलते थे मिलेगा, हमें खुद ही मिलेगा, हम खुद लेंगे भाई, सब छीन के लेंगे, अंग्रेज कौन होते हैं हमें देने वाले, ठीक है ना, उनके बाप का थोड़ी ना इंडिया, अपना इंडिया है, हम खुद जो करें वो करेंगे, तुम कौन होते हो हमें देने वाले। तो ये एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा सोचना था। बट मॉडरेट बोलते थे नहीं, प्यार से काम लेंगे, अंग्रेजों से ही लेंगे, वही हमारा काम करेंगे, हमारा नौकर बन के रहेंगे। ऐसा मॉडरेट की सोच थी। आगे देखेंगे कि ये सोच दोनों की बराबर रही, या फिर कुछ टकराव आए, या फिर मिलके काम करा होगा इन्होंने या नहीं, ये हम स्टोरी वाइज आगे देखते रहेंगे। इनके कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे मॉडरेट एरा में, वो थे जैसे एओ ह्यूम तो थे ही थे, WC बनर्जी, दादा भाई नरोजी, और भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ये मेन फर्स्ट फेज के थे जो नेशनल मूवमेंट के लिए आगे आए थे। ऑलराइट, देन मैंने आपको बताया कि इसमें बिलीव था इनको, पेशेंस, स्टीडीनेस, कॉन्सिलेशन एंड यूनियन, इकट्ठे रहेंगे तो सब हो जाएगा। अब इनकी मैंने लिस्ट बताई थी मैंने आपको, एओ ह्यूम, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, एंड गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रानाडे, MG रानाडे भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और भी काफ़ी सारे थे। बट ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये मॉडरेट थे, मॉडरेट एरा से बिलोंग करते थे, ठीक, मतलब नरम गल, ये गुस्से वाले नहीं थे, नरम दल के थे ये। ऑलराइट, इनको मॉडरेट्स क्यों किया कहा जाता था, क्योंकि ये पेटिशंस, स्पीचेस, आर्टिकल्स लाउडली प्रोफेस करते थे अपना लॉयल्टी किसके प्रति, ब्रिटिश राज के प्रति। ये अपनी लॉयल्टी दिखाते थे ज़्यादा कि हम आपके प्रति लॉयल हैं, आप हमें कुछ ना कुछ दो। और मॉडरेट्स ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर से कुछ निकलवा नहीं पाए, हमेशा होता था क्या, कुछ भी प्रॉब्लम आती थी ये ब्रिटिशर्स के पास पहुंच जाते थे। अब ब्रिटिशर्स जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चा रोता है तो हम क्या करते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, तो ब्रिटिशर्स इनको तब रिफॉर्म्स दे देते थे, ठीक है, क्या ब्रिटिशर्स इनको रिफॉर्म्स पकड़ा देते थे, तो ये क्या खुश हो जाते थे, यार ठीक है, ये तो मिला, एटलीस्ट ये तो आ रहा है, ठीक, क्या जैसे 1872 वाले, 1892 वाला रिफॉर्म्स आ गया, इनको क्या है धीरे धीरे 1909 वाले रिफॉर्म्स आ गए, तो ये क्या जैसे ही कुछ होने लगा तो ब्रिटिश बोलते यार इनको खुश करना है तो रिफॉर्म्स दे दो, मॉडरेट्स को खुश करना है तो रिफॉर्म्स दे दो, एक चीज़ देते थे वो खुश हो जाते थे, चलो यार बढ़िया है, ठीक है। तो ये क्या, ब्रिटिशर्स को इनकी वीकनेस पता चल गई थी, ठीक है। अब इनकी डिमांड्स क्या थी मॉडरेट्स की, ऑलराइट, एक तो ये कंट्रोल चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन पे, किसका, उनके साथ मिलके, ऐसा नहीं था कि हम अलग से करेंगे, नहीं, ये उनके साथ मिलके करना चाह रहे थे। जो इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें एक्सटेंशन चाहते थे ये चाहते थे कि हमें भी ऐड किया जाए, ये नहीं चाहते थे कि हमें ही सिर्फ रोल करना है, नहीं, बोलते थे तुम करो, हम साथ मिलके करेंगे। तो ये कुछ डिमांड्स थी किसकी, मॉडरेट्स की। और ये चाहते थे कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच पे, वो रिमूव कर दो भैया, ठीक। तो ये क्या करते थे, चिट्ठी, मैंने आपको बोला ना, प्लेज, पटिशन, पटिशन डाल देते थे, भैया जी ये मान लो हमारी बात, अब अंग्रेज माने ना माने उनकी मर्जी, ठीक है। अब दूसरा क्या था, ये एबॉलिश कर दो भाई सब आर्म्स एक्ट को। तो इन्होंने क्या आर्म्स एक्ट लाया था, जिसमें क्या था, जिसके पास भी आर्म्स मिले अरेस्ट कर दो, अंदर डाल दो, क्यों भाई, रख सकते हैं, लाइसेंस है, ठीक है ना। तो इनने बोला भाई साहब इसको एबॉलिश कर दो, ठीक है ना, आर्म्स का जो एक्ट आप लोगों ने लाया है। और ये चाहते थे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया जाए, ठीक। ये सपोर्टर थे डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म के, ठीक। मॉडरेट्स की एक अच्छी जो धारणा हमारे इंडियंस में आई वो क्या थी, नेशनलिज्म। ये बेचारे तब से फैलाते आ रहे थे, ये कामयाब नहीं हुए, कामयाब जाके कौन हुए, गांधी जी, ठीक, गांधी जी ने गांव गांव तक नेशनलिज्म फैलाया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। ऑलराइट, ये कुछ डिमांड्स थी। देन ये कुछ अचीवमेंट्स थी जो मॉडरेट्स ने अचीव करी थी। ऑलराइट, इनकी एक तो ये था, इन्होंने
रिप्रेजेंट किसको करा था? एक तो एग्रेसिव फोर्स ऑफ द टाइम विच ट्रांसफॉर्म द इंडियन पॉलिटिकल नोशन, ठीक है ना। ये गुस्से वाले नहीं, नरम थे, इनने एक रिप्रेजेंट करा था कि हाँ भाई नरम दल भी एक प्रोसीड कर सकता है, बिना लड़ाई के, बिना कुछ किए हम कागजी कार्रवाई करके भी आगे आ सकते हैं। आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखोगे कागजी कार्रवाई इतनी क्लियर होती है, आप किसी को कुछ नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। बट आप खुद कितने अवेयर हो या फिर खुद कितनी नॉलेज है, वो आज की डेट में फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क पड़ता है आपको। ऑलराइट, तो कुछ जैसे आइडिया मैंने बोला, डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टी का इन्होंने काफ़ी हद तक फैलाया ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना। ये जो नेशनलिज्म का सीड था, ठीक है ना, और जो फाउंडेशन थी नेशनल मूवमेंट की, ये भी मॉडरेट्स ने ही फैलाया था ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सेफ्टी वॉल्व थे, कौन? मॉडरेट्स, किसके? ब्रिटिशर्स के बीच में, इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। जो मॉडरेट्स थे वो एक सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे थे, इधर की उधर, उधर की इधर, ठीक है ना। इंडियंस को प्रॉब्लम आती थी तो ये ब्रिटिशर्स के पास मुझे थी, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इनको काम कर दो, ये ठीक है। तो मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी जो थी वो इनमें थी, जो कि किससे? जी वाला काम करके ये करवाते थे। तो ये कौन थे? हमारे मॉडरेट्स। देन हम पढ़ेंगे अभी क्या? एक्सट्रीमिस्ट। एक डिफरेंट शॉर्ट सा बता देता हूँ, इतना लंबा नहीं है। मॉडरेट्स जो थे मैंने आपको बताया, एंड देन एक्सट्रीमिस्ट 1909 से 1915 से 20 तक, मतलब 1915 से 17 तक थे ये सोशलिस्ट थे, ये लिबरल्स होते थे। इनमें मेन कौन था? एओ ह्यूम, जिन्होंने क्या फाउंड करा था? INC, ठीक है। देन इसमें कौन थे? लाला लाजपत राय। इसमें तीन इंपॉर्टेंट आते हैं एक्सट्रीमिस्ट में, लाल, बाल एंड पाल। ऑलराइट, चलिए देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट एरा और पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या लेना देना है इसमें, ठीक। एक मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट से बता देता हूँ एक चीज़, पहली चीज़, पहले वही डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सट्रीमिस्ट पे लाता हूँ, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905। किसने करा? लॉर्ड कर्जन जी ने। ऑलराइट, अब इसने क्या करा? बंगाल को दो भागों में बांट दिया। एक इसने बोला ईस्ट बंगाल, एक इसने बोला वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल मतलब मुस्लिम, वेस्ट बंगाल मतलब हिंदू, ठीक है। ये इसकी एक कम्युनलिज्म पॉलिसी थी, मतलब डिवाइड एंड रूल, ठीक। अब इसने रीज़न क्या दिया? इसने बोला बंगाल इतना बड़ा है कि इसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे। ये लॉर्ड कर्जन का बहाना था कि हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें बंगाल को विभाजन करना पड़ेगा, बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा। ईस्ट बंगाल जो था, जिसको हम आज की डेट में बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है, तो उस वाले साइड में सभी मुस्लिम रहते थे। वेस्ट जो आज की डेट में हमारे इंडिया का बंगाल है, यहाँ पे सभी हिंदू रहते थे। तो अब इसने देखा पॉपुलेशन ज़्यादा हिंदूज़ की इधर है, मुस्लिम की इधर है, इनको बीच में डिवाइड कर देता हूँ, ये खुद में लड़ेंगे, खुद में लड़ाई झड़प होगी इनकी, हमें टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो इसने क्या करा? डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम शुरू कर दिया। इसकी वजह से काफ़ी दंगे भी हुए, काफ़ी लोगों ने ब्रिटिशर सरकार के खिलाफ बाइकॉट मूवमेंट भी शुरू करे, ये वो काफ़ी सारा हुआ आगे जाके, काफ़ी सारी फिर फाउंड हुई, जैसे मुस्लिम लीग फाउंड हुई, ठीक है ना, 1906 में जाके। तो ये कब हुआ था? 1905। डेट अगर आपको पूछी जाए तो 16 अक्टूबर, ठीक है। रीज़न पता चल गया आपको, किसने करा था ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। किसने करा? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1905 में, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बंगाली नेशनलिज्म, सिंस बंगाल वाज बेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऑलराइट, ठीक है। वहाँ पे क्या करा इसने? डिवाइड कर दिया हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में,
बंगाल में, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट में हिंदूज थे, ईस्ट में मुस्लिम थे, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं आज, ठीक है ना। तो टू शो एनॉर्मस पावर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन डूइंग वॉट एवर इट लाइक, इसने इसमें ये बोल दिया कि ब्रिटिशर्स जो चाहें वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब यहाँ पे क्या हुआ, पार्टीशन के बाद ही वाइब्रेंट कलर शो हो गए, किसकी वीकनिंग होगी, अवेकनिंग होगी फ्रीडम स्ट्रगल मास मूवमेंट की। यहाँ से आप बोल सकते हो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो रियल वाला था वो स्टार्ट हो गया, और इसी की वजह से बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये था क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑलराइट, अब वापस आ जाओ, कब हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905। एंड एक्सट्रीमिस्ट वालों का एरा कब से कब तक है, 1905 से लेके 1915। अब रीजन पता चल गया कि एक्सट्रीमिस्ट वाले क्यों राइज हुए। एक तो इनको एंटी पार्टीशन बंगाल एजिटेशन शुरू हो गया कि भाई साहब ये कैसे कर दिया तुमने, हम सब तो भाई भाई हैं, तुम लोग कैसे आगे बीच में। उसके बाद जितने भी न्यू लीडर्स थे वो राइज हो गए। ठीक है, पहले मॉडरेट्स के साथ थे, उनने बोला आपका ये काम नहीं, सिस्टम नहीं चल रहा है, हमें हमारे तरीके से करने, तो उनने बोला नहीं हम कर लेंगे। फिर इनने बोला यार अब तो हद हो गई, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ फिर उनको सामने आना पड़ा। ठीक है ना, बोल्ड जो तरीके थे, ठीक है ना, क्यों मैंने आपको बताया ये क्या थे, फियरलेस लीडर हुआ करते थे। अब मेन चीज़ इन्होंने क्या करा था शुरू, जैसे 3 लीडर थे इनमें, लाल, बाल एंड पाल। उन्होंने लाठी क्लब शुरू करे, एंटी काउ किलिंग शुरू करी। ये काफ़ी सारे न्यूज़पेपर इनके टाइम पे शुरू हो गए, जैसे केसरी, मराठा। ठीक है, मेन चीज़ क्या थी, ये फेस्टिवल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग होती थी। ठीक है, जैसे गणपति फेस्टिवल ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करवाया था, शिवाजी फेस्टिवल ये भी बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करवाया था। तो ये जो समाज थे, आर्य समाज हो गए, ये क्यों बनते थे, ताकि जितनी गैदरिंग होगी, जितने लोग आए होंगे, उतना हम लोगों तक बात फैलाएंगे, उतनी अवेयरनेस जागरूक करेंगे कि ऐसे नहीं, जी करके नहीं होगा, हमें मासेस तक ये पहुंचाएंगे, एग्रेसिवनेस से हम ब्रिटिशर्स के सामने आएंगे तो जाके हमारी बात सुनी जाएगी। हम पेटिशन नहीं डालेंगे, हम प्लेज नहीं डालेंगे, हमें जी करके काम नहीं निकलवाना है, हमें अपने दम पे बात करनी है यार, कब तक जी करेंगे। तो उसकी वजह से क्या, एक्सट्रीमिस्ट एरा का जन्म हो गया, और ये कम आगे एज अ न्यू नेशनलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ऑलराइट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। ठीक है ना, दे वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट बिकॉज दे बिलीव इन दैट सक्सेस कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू बोल्ड मीन्स। ठीक, मैंने आपको बताया था ये थोड़े गुस्से वाले आदमी थे। ठीक है ना, जो सामने आता था, लो भाई साहब हमारा काम करोगे इज्जत से तो ठीक है, नहीं तो पिटोगे। ठीक है ना, सूद देते थे ये, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, अब मेन चीज़ आपको मैं बारी बारी एक एक लीडर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पहले लाला लाजपत राय जी, ठीक है, इन्होंने होम रूल लीग कहाँ पे फाउंड करी थी, यूएसए में, कब, 1940 में। ये चीज़ याद रखिएगा। इनकी कुछ बुक्स थी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अनहैप्पी इंडिया एंड यंग इंडिया, आर्य समाज। ठीक, ये भी इसके साथ थे। मेन इंपॉर्टेंट बुक जो इनकी है वो है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करा था, कब, 1907 में। इनकी न्यूज़पेपर आता था कौन सा, पंजाब केसरी, किसका, लाला लाजपत राय जी का। और ये साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट कर रहे थे 1927 में, तब वहाँ पे लाठी चार्ज की वजह से इनकी डेथ हो गई, किसकी, लाला लाजपत राय जी की। ठीक है, लाला लाजपत राय जी ने एन जोशी के साथ मिलके, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भी शुरू करी थी 1921 में। ठीक, लाला लाजपत राय जी ने एन जोशी के साथ मिलके 1921 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भी शुरू करा था।
तो ये थे हमारे लाला लाजपत राय जी, एक्सट्रीमिस्ट एरा वाले। देन हमारे पास आ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने एनी बेसेंट के साथ मिलके होम रूल लीग शुरू करा था इंडिया में, ठीक है। और ये हाँ, इनके न्यूज़पेपर थे बाल गंगाधर तिलक जी के, एक केसरी, दूसरा मराठा, ठीक है। लाठी क्लब्स, लाठी क्लब्स, एंटी काउ किलिंग्स, ये दोनों ग्रुप्स भी इन्होंने फाउंड करे थे। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नो रेवेन्यू कैंपेन, नो रेवेन्यू कैंपेन 1876 में भी इन्होंने चलाया था। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। 1920 में, कब? 1920 में, ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बाल नहीं, बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल एंड पाल, ये तीन फेमस हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है, इनको बिपिन चंद्र पाल जी को न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड। इनकी कुछ बुक्स थी, जैसे द लाइफ ऑफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सेवित्री अ लेजेंड ऑफ एंड अ सिंबल, सेवित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ये चीज़ याद रखना। लास्ट वन आ जाते हैं हमारे पास औरबिंदो घोष। इनको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का फादर भी बोला जाता है। वंदे मातरम को एडिट किया था इन्होंने, वंदे मातरम को इन्होंने ही एडिट किया था, ठीक है। और इन्होंने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट जैसे मूवमेंट में भी साथ दिया था। नेशनल एजुकेशन जो कमेटी के टाइम पे नेशनल एजुकेशन का जो कंसेप्ट दिया था, वो भी अरबिंदो घोष जी ने दिया था। कब? 1906 वाले कांग्रेस सेशन में, नेशनल एजुकेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। लास्ट में ये रिटायर हो चुके थे, इन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने अपना एक आश्रम शुरू करा था पुंडीचेरी में, वहीं पे इनकी फिर बाद में डेथ हो गई थी। ये कौन थे? औरबिंदो घोष। ऑल राइट, होप सो आपको इतना याद आया होगा, ठीक। अब राइज क्यों हुआ था एक्सट्रीमिज्म का, ठीक। आखिर कहाँ पे कमी रह गई थी किसकी? जो मॉडरेट्स थे। 1896 एंड 1897, फेमाइन एंड प्लेग, ठीक है। जो फेमाइन आया था इंडिया में, जिसकी वजह से काफ़ी भुखमरी हुई थी, घर घर जाके जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो क्या घर घर जाके चेक कर रहे थे, उस चेकिंग के चक्कर में कि क्या कोई बीमार तो नहीं है। जैसे अभी अपना कोविड वाला फेस आया था, तो वैसे ही महामारी आई थी। कब? 1890s में। तो ठीक, वो क्या हुआ कि हर एक ब्रिटिशर घर जाके वहाँ पे लोगों के वहाँ चेक कर रहे थे क्या है क्या। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखना, लोगों के साथ छेड़छाड़ खानी करना ब्रिटिश ने शुरू कर दी। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि यार मॉडरेट्स तो कुछ कर नहीं रहे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक तो फेमाइन चल रहा था, लोगों को पहले ही गुस्सा है। अब जैसे लॉकडाउन चल गया, ठीक है, अब लॉकडाउन भी चला रहे हो और कुछ खाने पीने को लोगों को नहीं मिल रहा, तो लोग अंदर रहेंगे नहीं। अब उस टाइम पे लोग अंदर थे, तो क्या जब भी कोई आता पुलिस वाला या फिर ये ब्रिटिशर्स कोई भी ऑफिसर आता लोगों के पास जो अंदर बीमार है या उनको देखने, तो इनको लगता था ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं, तो ये छूअछूत वाला फील करते थे, तो ये उल्टा पुलिस वालों को मारते थे आगे से। तो उसकी वजह से काफ़ी दंगे भी हुए। तो एक तो ये रीज़न था फेमाइन और प्लेग का, ठीक। दूसरा कलर डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ हो रहा था साउथ अफ्रीका में, जैसे गांधी जी के साथ ट्रेन में से निकाल दिया गया था बाहर में। ये इसी क्लास का टिकट था भी, फिर भी उनको निकाल दिया, क्यों? क्योंकि इंडियन थे ये, ठीक है। एक तरफ 1904-05 के टाइम पे जो रशिया जापानीज़ वॉर हो रही थी, उसने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा अपनी नेशनल अवेकनिंग का। हमने देखा यार वो लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं,
ठीक है ना। एक छोटी सी कंट्री इतनी बड़ी कंट्री के साथ लड़ सकती है, तो हम क्यों नहीं, हम भी करेंगे। तो देन मैंने आपको बताया ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। इनको हम लोकमान्य भी बोलते थे, ठीक है ना। एंड इनके मैंने न्यूज़पेपर बताया आपको, केसरी, ठीक है, ऑल राइट। रिवोल्यूशनरी वेपन टू अटैक द ब्रिटिश रूल, ठीक। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग लाई थी पूना में, जो इनका स्लोगन था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ठीक है। किसका था, बाल गंगाधर तिलक जी का। एंड लाला लाजपत राय जी का स्लोगन था, गो बैक साइमन। उसी वक्त इनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। लाइन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है इनको, ये चीज़ याद रखिएगा। देन हमारे पास रह जाते हैं बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ही वॉज टर्न्ड एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम मॉडरेट, ये पहले मॉडरेट थे देन एक्सट्रीमिस्ट बने थे, ठीक है। इनको भी लगाया जी जी करके कोई फ़ायदा नहीं, चलो फिर थोड़ा सा वहीं पे जाते हैं। अब थोड़ा सा गुस्से में करेंगे तो शायद अंग्रेज मान जाए, और मान भी गए थे। अब इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था कहाँ पे, स्वदेशी मूवमेंट में और नेशनलिज्म फैलाने में। मैंने आपको बताया था मॉडरेट्स का काफ़ी हाथ था, तो ये पहले पहले से ही मॉडरेट थे, तो इनको पता था यार क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक। तो ये काफ़ी पावरफुल थे, इंडियन थे ना, ये काफ़ी पावरफुल थे स्पीच और राइटिंग में। क्यों, राइटिंग में एक तो मॉडरेट हैं, ये प्लेज एंड पेटिशन में तो पहले से एक्सपर्ट होंगे, अब इनके साथ रह के बोलना बोलचाल भी अच्छी होगी होगी यार। ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है ना। इन्होंने भी स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। इनको फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी बोला जाता है, कि इनको अरबिंदो घोष जी को। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी के साथ हमारा मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं गांधीयन एरा अच्छे से समझाऊंगा, कैसे गांधी जी आखिर साउथ अफ्रीका गए क्यों थे, ठीक है। क्या रीज़न था, किसने उनको बोला था वहाँ जाने का, ठीक। बैरिस्टर थे वहाँ पे, फिर वहाँ पे उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। देन इंडिया में वापस कब आए, इंडिया में वापस आने के बाद उनके कौन कौन से 3 लिटमस टेस्ट थे, ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे करा था। उसके बाद उन्होंने कम बैक कब करा पॉलिटिक्स में आके इंडिया में, ठीक है। कब उनको लगा कि हाँ ये मेरा सही टाइम है, अब मैं कर सकता हूँ पॉलिटिक्स ज्वाइन। या फिर इनके इंडिया में आखिर बुलाया किसने था, आई क्यों, ये क्या रीज़न था इंडिया में आने का। तो ये सब डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियो में गांधी एरा पे लाऊंगा, तो वो आपको पूरी की पूरी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। कांग्रेस स्प्लिट हुए थे 2 ग्रुप्स में, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो था सूरत सेशन जो हुआ था 1907 में। ऑल राइट, होप सो आपको मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट समझ आए होंगे। एंड इससे पहले आईएनसी देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें काफ़ी सेशंस हैं उसके इम्पोर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो कर लीजिए। एक क्वेश्चन पक्का आता है उसमें से, ठीक है। तो उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ये लिंक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।